क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इनाम के लालच में बहुत सारे लोग घोड़ों को ट्रेन करने के लिए आए, लेकिन वो किसी ना किसी घोड़े से नीचे गिरकर अपनी हड्डियां, अपनी टांगे तुड़वा बैठे। अब ये तो एक कहानी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन हमने तो देखना यह है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी में ऐसा क्या है कि जिसको जानकर हम अपने माइंड पर काबू पा सकते हैं। डियर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड एल्डर्स, प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, आप सबकी सलामती हो। माय नेम इज शुएब संधू एंड आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आई एम नॉट ashamed टू से दैट आई एम वर्किंग एज ए लेबर। मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्माता कि मैं एक मजदूर की हैसियत से काम करता हूं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपकी खिदमत में एक स्टोरी पेश करूंगा। इस स्टोरी में आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। बिलखुसूस आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा जिससे आप अपने माइंड पर काबू पा सकते हैं। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह ये चाहता था कि कोई उन घोड़ों को ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उनकी सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी शख्स उन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वो घोड़े जंगली थे, इसलिए उन्हें अपने ऊपर सवारी की आदत नहीं थी। जो शख्स भी उन घोड़ों की सवारी करने की कोशिश करता तो वो घोड़े उसको नीचे गिरा देते। एक दिन बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में यह मुनादी करवा दी कि जो शख्स भी इन घोड़ों को ट्रेन करेगा, मैं उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। इनाम के लालच में बहुत सारे लोग घोड़ों को ट्रेन करने के लिए आए, लेकिन वो किसी ना किसी घोड़े से नीचे गिरकर अपनी हड्डियां, अपनी टांगे तुड़वा बैठे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हुआ। खैर उसने पूछा कि बोलो तुम्हारी कौन कौन सी शर्तें हैं। नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त यह है मुझे एक काफी बड़ी और खुली जगह चाहिए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा और ये घोड़े मेरे साथ रहेंगे, और उस जगह के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें होनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना सब कुछ करके देख लिया है, ये भी करके देख लेते हैं। बादशाह ने कहा कि तुम कल आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। नौजवान भी वादे के मुताबिक कल आ जाता है। अब नौजवान ने उन 4 घोड़ों को ले जाकर एक बहुत बड़ी और खुली जगह पर उन्हें खुला छोड़ दिया, घोड़ों को आजाद कर दिया। घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे। अब नौजवान ने क्या किया कि वो खुद भी बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भागदौड़ करने के बाद नौजवान ने घोड़ों को चारा खिलाया, उन्हें पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया और उसी बाड़े में आराम करने के लिए लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े में आजाद ही थे। किसी एक घोड़े को भी किसी किस्म की कोई रस्सी से नहीं बांधा गया था। वो बाड़े में इधर उधर दौड़ रहे थे। शाम को वो नौजवान फिर उठा और बाड़े में दौड़ने लगा। जब वो नौजवान दौड़ता तो घोड़े भी इधर उधर भागते। इतने में रात हो जाती है। नौजवान ने घोड़ों को चारा खिलाया, उन्हें पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और उसी बाड़े में रात गुजारने के लिए उन्हीं घोड़ों के पास ही चटाई बिछाकर सो गया। अगली सुबह वो नौजवान फिर उठा और घोड़ों को खोलकर बाड़े में दौड़ने लगा। अब ये उसका रोज का मामूल बन चुका था। वो दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता धुलाता, उनसे प्यार करता, उनके साथ खेलता और फिर रात गुजारने के लिए उसी बाड़े में उन्हीं घोड़ों के पास चटाई बिछाकर सो जाता। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। अब तो घोड़े भी ट्रेनर को अपना दोस्त मानने लगे, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था घोड़े पूरी तरह आजाद हो चुके थे। अब तो घोड़े भी ट्रेनर से प्यार करने लगे थे। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए बाड़े में पहुंचे। बादशाह ने देखा कि बाड़े में ट्रेनर आगे आगे दौड़ रहा है और घोड़े उसके पीछे पीछे। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और वो वापस चले गए। जब 1 साल का वक्त पूरा हो गया तो बादशाह को यह पैगाम भिजवा दिया गया कि बादशाह सलामत, घोड़े ट्रेन हो चुके हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं, आप चाहें तो उनकी सवारी कर सकते हैं। बादशाह सलामत खुशी खुशी घोड़ों की सवारी करने के लिए बाड़े में पहुंचे। अब नौजवान ने बारी बारी करके एक एक घोड़े को लगाम डाली और उनके ऊपर सवार होकर बादशाह सलामत को सवारी करके दिखाने लगा। घोड़े भी बड़े आराम से बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगे। अब की बार किसी एक घोड़े ने भी ट्रेनर को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने उससे पूछा कि कोई शख्स भी इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन तुमने ये काम कर दिखाया। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा ये खास काम किया कैसे? नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले मैं इन घोड़ों को आजादी देकर, इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया, जिसके नतीजे में ये घोड़े भी मुझे अपना दोस्त मानने लगे। फिर जब मैं बाड़े में दौड़ता तो ये घोड़े मेरे पीछे पीछे दौड़ते।
फिर मैंने इनकी पीठ पर ये काठी रखने की कोशिश की। शुरू में तो इस सीट को नीचे गिरा देते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इस सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठने की कोशिश की। जब ये खड़े रहते, थोड़ी देर बैठता और फिर नीचे उतर आता। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे तो मैं इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको 1 लाख सोने के सिक्के भी दिए और इन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी पर भी रख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो एक कहानी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन हमने तो देखना यह है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी में ऐसा क्या है कि जिसको जानकर हम अपने माइंड पर काबू पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि हर इंसान की जिंदगी में, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान की जिंदगी में इसी तरह के 4 घोड़े होते हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होते। पहला घोड़ा परेशानी का घोड़ा, दूसरा घोड़ा गुस्से का घोड़ा, तीसरा घोड़ा घुमंड का घोड़ा और चौथा घोड़ा लालच का घोड़ा। और इस कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल, अपनी समझदारी से इन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन है आहिस्ता आहिस्ता सब्र से। एक ही दिन में जोर जबरदस्ती करने से आप इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर सकते। जब आप इन घोड़ों को ट्रेन कर लेंगे तो फिर ही आप इन घोड़ों पर लगाम लगा सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें परेशानी के घोड़े की, तो माय डियर फ्रेंड्स, परेशान होना किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, कोई रुकावट आ गई है, कोई चैलेंज आ गया है, तो आपको ठंडे दिमाग से उस परेशानी पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। आपको अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल, अपनी समझदारी से उस परेशानी का हल तलाश करने की जरूरत है। फिर ही आपको उस परेशानी का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है गुस्से का घोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि गुस्सा करने से किसी और का नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपका अपना नुकसान जरूर होता है। नबियों को भी 2 गुण बहुत पसंद थे, एक सब्र का गुण और दूसरा गुस्से का गुण। अकॉर्डिंग टू साइंस, आपका 1 मिनट का किया हुआ गुस्सा आपके अगले 4 घंटे बर्बाद कर सकता है। लेकिन क्या करें शुएब भाई, बाजू का तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर आपकी कोई इंसल्ट कर दे, आपके साथ कोई ज्यादती करे, तो वहां गुस्से का आना लाजिम हो जाता है। लेकिन कब, कहां, कितना गुस्सा हमें करना चाहिए, कब हमें गुस्सा करना चाहिए, कितना गुस्सा करना चाहिए और कहां हमें गुस्सा करना चाहिए, कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए और कैसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, यही चीज आपको अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल, अपनी समझदारी से इस दूसरे घोड़े यानी गुस्से को सिखाने की जरूरत है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है घुमंड का घोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी वजाहत कुछ इस तरह है कि ये काम मैं कर सकता हूं, इसको खुद एतमादी बोलते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसको गुरूर बोलते हैं, इसको घुमंड बोलते हैं। देखें, अपने ऊपर एतमाद, अपने ऊपर यकीन, अपने ऊपर भरोसा इंसान को होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए। यही चीज आपको अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल, अपनी समझदारी से इस तीसरे घोड़े यानी घुमंड को समझाने की जरूरत है। अब चौथे नंबर पर आ जाता है लालच का घोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि लालच अगर इल्म हासिल करने का हो तो बहुत अच्छा है, लालच अगर अदब करने का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन लालच अगर जहालत का हो, बेअदबी का हो तो बहुत बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, जायज तरीके से रिस्के हलाल कमाने का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन लालच अगर नाजायज तरीके से, बुरे तरीके से दौलत बटोरने का हो, दौलत समेटने का हो तो बहुत बुरा है। यही फर्क आपको अपने ट्रेनर यानी अपनी अकल, अपनी समझदारी से इस चौथे घोड़े यानी लालच को सिखाने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं वो 4 चीजें जो कि आपके दिमाग से ही पैदा होती हैं, और इन्हीं 4 चीजों को मैंने घोड़ों से तशबीह देकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। अगर आप अपनी अकल, अपनी समझदारी से इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर लें तो आप इन पर लगाम लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, यू विल बी शॉक्ड टू नो, अगर आप इन पर लगाम लगा लें तो आप हकीकत में अपने माइंड पर लगाम लगा सकते हैं। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट, आखिर पर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाया हूं या आप मेरी बात को कितना समझ पाए हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप अपनी सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक और कोई पानी रखता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एक्सट्रीमली रियली थैंकफुल टू यू। आने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश होती रहे। थैंक यू वेरी मच।